ध्यान श्लोक के ज्ञान थोड़ा आप इधर आ जाओ, थोड़ा और। ऑलरेडी लोग अविद्या में हैं, उस पर से आवरण बाहर से भी आने लग जाए तो बहुत मुश्किल है। तो ध्यान श्लोक के पहले श्लोक में हम क्या देखते हैं कि गीता जी का एक संपूर्ण परिचय हमारे सामने रखा गया। इसमें जो महिमा का ध्यान करना है उसको एक बार और स्मरण कर लें। गीता जी की महिमा कुछ ऐसी है कि ये भगवान नारायण के मुख से प्रकट हुई और जिसके लिए ये प्रकट हुई वो तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। पार्थाय, श्री कृष्ण के परम प्रिय, जिसको भगवान बोलते हैं इष्टोसी, तुम मेरे इष्ट हो। सखा चेती, तुम मेरे सखा हो। पांडवानाम धनंजयोस्मि, ऐसा संबोधन करते हैं जिस व्यक्ति के लिए भगवान ने स्वयं अपने मुख से कहा। कैसे है? नहीं, कैसे है? अभिजान दैवीम अभिजातोसि पांडव, मां शुचः संपदम दैवीम। हाँ, वासुदेव नहीं, मां शुचः, ये श्लोक। मां शुचः संपदम दैवीम अभिजातोसि पांडव। अभिजातोसि पांडव, हे पांडव। मां शुचः, दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन करते हुए भगवान ने अपने मुख से ही अर्जुन को कह दिया कि तुम तो दैवी संपत्ति ले करके उत्पन्न हुए हो। तो इतना बड़ा कोई विद्यार्थी हो, उसके निमित्त से, उसकी शरणागति के निमित्त से भगवत गीता प्रकट हुई। अवतार मानते हैं अर्जुन को भी। तो गीता का जो ये संवाद हुआ, इस संवाद को धृतराष्ट्र ने सुना, संजय ने सुना, भगवान से सीधे सीधे अर्जुन ने सुना, तो 3 श्रोता हो गए। एक चौथे श्रोता थे भगवान वेदव्यास, क्योंकि उन्होंने ही संजय को ये दिव्य दृष्टि दी थी। तो वो भी तो देख रहे थे ना महाभारत को, स्वयं महाभारत को देख रहे थे। उन्होंने भगवान से सीधे, व्यास जी ने पूरी गीता सुनी। धृतराष्ट्र ने संजय से सुनी, संजय ने भी भगवान से सीधे सीधे सुना, और अर्जुन तो उनके सामने ही बैठा था। तो गीता के कितने श्रोता? 4 हो गए। मैं एक बार कहीं प्रवचन में बोल रहा था, तो उतरने के बाद किसी ने मुझे करेक्ट किया, बोले गीता के 5 श्रोता हुए स्वामी जी। मैंने कहा 5वां कौन है भाई? बोले हनुमान जी, ध्वजा पर बैठे हुए थे। तो वो कोई कान बंद करके थोड़े बैठे थे। भगवान इतना बढ़िया गीत गा रहे हो, हैं, तो हनुमान जी जैसा रसिक वो जरूर सुनेगा। मैंने कहा भाई मैं मानता हूँ,
श्रोता लोग भी बहुत महाराज सावधान और रसिक होते हैं, तो उनकी भी अपनी पहुंच है। 4 हमने बताई, बोले ये हनुमान जी को छोड़े जा रहे हैं, ये तो ठीक बात नहीं है। हालांकि हनुमान जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है सुनने के बाद, लेकिन अर्जुन की प्रतिक्रिया है, संजय की प्रतिक्रिया है, धृतराष्ट्र की भी महाभारत में प्रतिक्रिया है, और भगवान वेदव्यास की प्रतिक्रिया ये है कि सुनने के बाद उनको ऐसा लगा कि ये दुनिया का सबसे हितकारी संगीत है, इससे बेहतर कोई गीत हो नहीं सकता, तो इसको लिखना चाहिए और इसको सजाना चाहिए। तो सुने हुए को याद करके लिखा, इसलिए गीता जी को, इसलिए गीता जी को स्मृति कक्षा में रखा जाता है। वैसे तो सीधे भगवान ने कहा, तो लेकिन व्यास जी ने उसको सुना, धारण किया और फिर उसको लिखा। मास्टरपीस, हमारे गुरुदेव बोलते थे, मास्टरपीस ऑफ द यूनिवर्स। जहाँ तक गीतों की दुनिया है, उसमें सबसे खूबसूरत, सबसे सुमधुर, हितकारी, मंगलकारी कोई गीत है तो भगवत गीता है। व्यास जी ने उसको हम सभी के ऊपर कृपा करके लिखा। तो व्यासेन, ये व्यासेन ग्रथिताम, और अभी भी कोई बोल रहा था भगवताम। भगवता शब्द है तृतीया, भगवता नारायणेन, भगवताम नहीं। जब आप म लगा दोगे, अनुनासिक लगाओगे, तो वो गीता जी का विशेषण हो जाएगा, नारायण का विशेषण नहीं रहेगा। तो ध्यान रखा करो। तो माइक बहुत बढ़िया हो रहा है, ये काम तो बढ़िया हो गया। टेप कैसा हो रहा है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आवाज बहुत बढ़िया है। आपको कैसा सुनाई देता है? हैं? भैया पीछे कुछ हमारे सीनियर सिटीजन बैठे। आजकल इन लोगों को वृद्ध कहने में नाराज हो जाते हैं, तो एक नया शब्द खोजा गया है, उन्हीं लोगों ने खोजा है, कोई संस्कृत के पाणिनि महर्षि ने नहीं खोजा हो। तो नया शब्द है सीनियर सिटीजन, माने बिना कहे ही उन्होंने कह दिया कि तुम तो जूनियर हो। माने प्रमोशन जबरदस्ती अपने आप ले लेना, कोई बात नहीं भाई, तो जूनियर ही है। हमारे सारे ब्रह्मचारी बेचारे हैं जूनियर, तो उनके लिए जरा सब चीज सीनियर चाहिए, इंक्लूडिंग आवाज। अभी ठीक है क्या तिवारी जी? नहीं नहीं, ऐसे थोड़ो ना, वयोवृद्ध नहीं मानेंगे वो, आपको जूनियर बनाए बिना छोड़ेंगे नहीं वो। वयोवृद्ध कहने में दूसरा छोटा सिद्ध नहीं होता ना, पीछे बढ़ा के रख। ठीक है विजय, ओके। असल में बात यह है कि कान के ऊपर काफी आवरण है इस समय, इसलिए मैंने तो कान को छोड़ रखा है। मैंने कहा भाई थोड़ा ठंडा लगता है तो लगने दो। हाँ। तो भगवान ने कहा अर्जुन के लिए ये महिमा है
व्यास जी ने ग्रंथन किया, ये महिमा है। और लिखने वाले गणेश जी हैं, ये महिमा है। कोई छोटी बात थोड़ो है। गीता जी का जो अवतरण है, कही गई भगवान के द्वारा, सुनी गई पार्थ के द्वारा, अर्जुन के द्वारा, लिखी गई भगवान वेदव्यास के द्वारा, माने ग्रंथित की गई भगवान वेदव्यास के द्वारा, और लेखन का काम किया भगवान गणेश जी ने। तो चार चार ऐसे महापुरुष जिसमें शामिल हों, आप सोचिए तो उसकी महिमा कैसी होगी, कैसा वो गीत होगा जो इन लोगों के बीच में उतरी। संजय जो हैं उनको भगवान वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी। तो संजय शब्द जो है वो संयम का पर्यायवाची है। सम्यक जय है इति, अपने कार्यकरण संघात के ऊपर जिसकी सम्यक विजय हो गई हो उसको बोलते हैं संजय। तो संयम की मूर्ति संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और उन्होंने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से भगवान का गीत सुना। उन्होंने खुद बोला कि मैं तो आचार्यवान हूं, मैं कोई निगुरा नहीं हूं। व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत्, स्वयं संजय ने आखिरी में बोला, भगवान वेदव्यास की कृपा से मैंने ये सुना है। देखो सुना है, खुद बोला, श्रुतवान अहम। तो संजय की प्रतिक्रिया क्या है श्रवण करने के बाद? तो बोलते हैं मुझे ऐसा आनंद हो रहा है, बार बार मुझे मेरे रोमहर्ष हो रहे हैं। हृष्यामि च पुनः पुनः रोमहर्षश्च जायते। दो बातें याद करते हैं संजय। एक तो मधुर मधुर जो उपदेश है उसको याद करते हैं, और दूसरे भगवान के उस विराट रूप को याद करते हैं। दो चीज याद करते हैं। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य, कैसे है? रूपम अत्यंतम अद्भुतम, यही है ना? हैं? नहीं, गड़बड़ करते हो भाई, मैं ही तुक्का मार देता फिर तो, ऐसा नहीं। हाँ, रूपम अत्यंतम अद्भुतम, मैंने तो ठीक ही बोला था, आप ही गड़बड़ा देते हो। आगे, हाँ, विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः, ये है। तो संजय की ये प्रतीक, उसके ऊपर वाला श्लोक, संवादम इमम अद्भुतम। तो देखो, रूपम अत्यंतम अद्भुतम और संवादम इमम अद्भुतम। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिम अद्भुतम। केशवार्जुनयोर मध्य, हाँ, केशवार्जुनयोर पुण्यम हृष्यामि च पुनः पुनः, माने मुहुर्मुहु। सो संजय की जो प्रतिक्रिया है वो खुद उन्होंने गीता में लिखी, कही गई। दो चीज याद करते हैं, संवादम इमम और रूपम अत्यंतम अद्भुतम। दोनों को सुनने के बाद संजय के चित्त में जो प्रतिक्रिया आई है वो दो चीजें तो स्पष्ट हैं। एक तो है विस्मय, विस्मयो में महान राजन। संवाद सुन करके एक तो विस्मय, चमत्कृत है संजय।
रूप को देख करके भी अत्यंतम अद्भुतम ये शब्द बोलते हैं। अत्यंत अद्भुत रूप हमने देखा भगवान की कृपा से, व्यास जी की कृपा से। सो दो चीज। दूसरा जो प्रतिक्रिया है चित्त में वो है हृष्यामि च मुहुर्मुहुः, हृष्यामि च पुनः पुनः, दोनों जगह हृष्यामि आता है। तो मेरा चित्त निरंतर हर्षित हो रहा है, पुलकित हो रहा है, ये प्रतिक्रिया है संजय की। और संवाद सुनने के बाद आखिरी टिप्पणी जो संजय की है वो है यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीः विजयः भूतिः ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। तो वो एक नीति जिसको आप नाम दे सकते हो संजय नीति, ध्रुवा नीतिर। और ये कैसी नीति उन्होंने बनाई कि ये अविचल है, ये किसी भी युग में बदलेगी नहीं। ध्रुवा नीति ही मति ही मामा, अब मेरी ये निष्पत्ति हो गई। क्या निष्पत्ति हो गई? तत्र श्री ही, ध्यान देना इस पर, तत्र श्री ही विजय भूति ही, तीनों चीज वहीं होगी। तत्र श्री ही विजय भूति ही, वहीं पर श्री होगी, वहीं पर विजय होगी, वहीं पर वैभव विभूति का विस्तार होगा। कहाँ पर? यत्र योगेश्वर। को योगेश्वर? कृष्ण। कभी गलती से मत पढ़ना योगेश्वर। शब्द क्या है? योगेश्वर। योगा नाम ईश्वर। समस्त योगों का जो प्रतिपाद्य है, समस्त योगों का जो लक्ष्य है, समस्त योग जहां जाकर के छूट जाते हैं, समस्त योगों का जहां पर्यवसान होता है ना, उस चेतन ब्रह्म को बोलते हैं श्री कृष्ण। उस आनंद ब्रह्म को बोलते हैं श्री कृष्ण। और इसीलिए उनका नाम पड़ता है योगेश्वरः। आहा, यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः। संजय की वाणी को ध्यान से देखा जाए, यत्र पार्थो धनुर्धरः, जहां पर पार्थ जैसा कोई व्यक्तित्व हो। और पार्थ का व्यक्तित्व का निर्वचन एक शब्द में किया है। क्या कहा? धनुर्धरा। धनुर्धरा का अभिप्राय क्या रखेंगे? तत्परा, उद्यमी, उद्यमशीलः। धनुर्धरा, धनुर टांगा हुआ नहीं है, धनुष रखा हुआ नहीं है। कैसा है? धनुर्धर है, धनुष धारण करके चलता है। तो जो साधक निरंतर प्रयासरत है, उसके प्रयास में निरंतरता है, तत्परता है। तो ऐसा जो कोई व्यक्तित्व है उसका नाम है धनुर्धर पार्थ। यत्र योगेश्वर कृष्ण। क्योंकि अगर जीव में तो उद्यम है, जीव में प्रयास है, जीव में साधना है, और ईश्वर उसको प्रचोदयात, ईश्वर क्या करेगा? उसकी बुद्धि को अनुग्रहित करेगा, उसकी बुद्धि का सारथ्य करेगा। तो अगर ये दोनों चीज मिल जाए, यत्र योगेश्वर कृष्ण, फिर
यत्र पार्थो धनुर्धर, तब फिर अगर दो चीजें मिल गई तो श्री ही विजयः भूति ही। अब इतना खुला है भगवत गीता में, दुनिया को ये चीज चाहिए, हमको भी चाहिए, श्री चाहिए, विजय चाहिए, वैभव चाहिए। अब वैभव की परिभाषा हमारी चाहे जो भी हो, लेकिन चाहिए, दारिद्र्य नहीं चाहिए। जहां हम संघर्ष कर रहे हैं वहां हमें विजय चाहिए, चाहे संयम में हम संघर्ष कर रहे हों वहां विजय चाहिए, चाहे हम बाहर कहीं संघर्ष कर रहे हों वहां विजय चाहिए। विजय सबको चाहिए, श्री सबको चाहिए। और यहां उपाय संजय ने साफ शब्दों में कहा कि ये है उपाय, और वो उपाय देखा जाए तो सभी के हाथ में है। तत्परता हमारे जिम्मे है, परमात्मा तो सारथी बनने के लिए निरंतर ही तैयार है। तो अब टॉपिक आता है सफलता का रहस्य। सफलता का रहस्य गीता जी में खुला दिया हुआ है, उसको आप मनन करो, उसको हृदयंगम करो, उसको जितना संभव हो सके जीवन में उतारो। तत्र श्री ही। और अगर इस बात की जांच करनी हो, इस नीति की जांच करनी हो, तो दुनिया में जितने महापुरुष हुए हैं उन सबको देखो। बिना उद्यमशीलता के और बिना राइट अप्रोच के कोई सफल हुआ हो ऐसा तो मुझे दिखता नहीं कोई। तो ध्रुवा नीति ये सही है, ऐसी नीति है जो ये नहीं कहा जा सकता कि ये नीति उस समय के लिए थी और इस समय उस नीति का कोई मतलब नहीं रहा, ऐसा नहीं है। ध्रुवा नीति मति ही ममा। तो संजय की ये प्रतिक्रिया है। अच्छा, व्यास जी की प्रतिक्रिया हमने आपको बताया कि उनके चित्त में इतनी तीव्र प्रेरणा हुई कि भगवान के इस गीत का ग्रंथन अवश्य हो जाना चाहिए, क्योंकि व्यास जी तो स्वयं भगवान के अवतार थे, तो उनको कोई अविद्या भंग होनी थी ऐसा तो नहीं है। वो तो भगवान स्वयं भगवान के अंशावतार थे। तो उन्होंने लिखा। अर्जुन की जो प्रतिक्रिया हुई सुनने के बाद, वो आप सब सुनते हो, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा करिष्ये वचनम तव त्वत्प्रसादात्मयाच्युत। तो आपकी कृपा से हे अच्युत मेरा मोह भंग हो गया और मुझे अपने स्वरूप की स्मृति प्राप्त हो गई। ये अर्जुन की प्रतिक्रिया है। तो अर्जुन एक श्रोता, संजय दूसरे श्रोता, व्यास जी तीसरे श्रोता। अब जो चौथे श्रोता हैं धृतराष्ट्र, देखो उन्होंने भी उसी भगवत गीता को सुना, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया उनके कलुषित हृदय में वह उपदेश जब गया तो उनको रुचिकर नहीं लगा, उनका आवरण भंग नहीं हुआ, न तो उनके चित्त में कोई शुद्धि आई। उनकी प्रतिक्रिया है कि अर्जुन तो बिना लड़े ही जा रहा था और कृष्ण ने पता नहीं क्या हमारे बच्चे को सिखाया। बहुत नाराज हुआ महाराज कृष्ण भगवान पर। बोले ग्वारिया, ग्वालों के साथ रह रहे कि इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इसने देखो हमारे लड़के को बहका दिया। युद्धस्व युद्धस्व, अरे वो तो पहले ही जा रहा था। बहुत नाराज हुआ धृतराष्ट्र। तो वक्ता एक श्री कृष्ण है,
लेकिन प्रतिक्रिया अपने अपने अंतःकरण के अनुसार 4 तरह की होती है। व्यास जी के अंतःकरण में अलग, संजय के अंतःकरण में अलग, अर्जुन के अंतःकरण में अलग। अब देखो, संजय ने वर्ण नहीं किया था, इसलिए वो उसको अच्छा लगा, उसको आश्चर्य हुआ, हाँ, लेकिन उसने ये नहीं कहा नष्टो मोह। वो ये नहीं कह पाया, उसने कहा विस्मयो में महान राजन। उसको आश्चर्य होता है, अत्यंतम अद्भुतम, उसको औद्भुत्य की अनुभूति होती है। लेकिन नष्टो मोह, ओ नहीं, शिष्य नहीं था ना, वो एक श्रोता था। वर्ण नहीं था, इसलिए ऐसा हो गया। फिर भी याद रखने वाली बात यह है कि भगवान ने कहा, अर्जुन के निमित्त से कहा, व्यास जी ने ग्रंथन किया, गणेश जी ने लिखा, वाह, और जो दुनिया के सुधी लोग हैं वो इसके असली रसिक हैं। सुधी लोग, सुधीर भोक्ता। कौन भोक्ता है? सुधीर, जिसकी बुद्धि सुंदर है, ऐसे लोगों के बीच में ये गीत गाया जाता है और सुना जाता है। जहां सुधि नहीं है वहां इस गीत का वो आनंद प्रकट होता नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वहां भी गाने पर जरूर जो कुधी है वो धीरे धीरे, हाँ, सुधी बनने की प्रक्रिया में शामिल हो जाता है। तो ये महात्म्य है। इसमें कल हमने एक प्रश्न उठाया था, वो आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि गीता जी के ऊपर कोई आपत्ति करे तो उसका समाधान हमारे पास होना चाहिए, और उसका रहस्य भी फिर हमारे सामने आता है। क्या है प्रश्न? प्रश्न ये है कि ऐसी पृष्ठभूमि में गीता जी का अवतरण बताया जा रहा है जहां किसी दर्शन का संपन्न होना, किसी दार्शनिक संवाद का संपन्न होना बिल्कुल कठिन लगता है, बल्कि ऑलमोस्ट असंभव लगता है। अच्छा, गट्टिकाम विस्मृतम। कितना बजा है? 12। हाँ, एक दे दीजिए, क्यों यहां से मुझे दिख नहीं रहा। 2, अच्छा। विस्मयो में, हाँ, तो वो प्रसंग ये था कि प्रासंगिकता प्रसंग के अनुसार घटना नहीं है, ऐसा एक आक्षेप लगता है। अब इसमें आपको सोचना ये है, या जो रहस्य सामने आया है वो ये है कि 12 वर्ष का वनवास पांडवों को हुआ था। तब भगवान पांडवों के पास जाते रहते थे, नहीं जाते थे ऐसा नहीं, जाते रहते थे, और उस समय कभी गीता के ऊपर बात नहीं हुई। एकांत था, जंगल था, और अर्जुन के पास कोई काम भी नहीं था। नारायण भाई, आप लोग मैंने दुनिया में क्या सोचा जा रहा है कि मौसम ठीक हो, एकांत हो, कोई काम न हो, तब दार्शनिक संवाद घट सकता है। और अगर मौसम ठीक ना हो, काम बहुत हो, और एकांत न हो, भीड़ भाड़ हो, तब तो ये हो ही नहीं सकता।
ध्यान रखना, गीता जी हमारी इस सोच पर एक चोट करती हैं। ये सोच ठीक नहीं है। एकांत उपदेश का मुख्य कारण नहीं है, अथवा काम का न होना उपदेश का मुख्य कारण नहीं है। मौसम का अच्छा होना, हाँ, ये उपदेश का मुख्य हेतु है ही नहीं। उपदेश के अवतरण में जो सबसे आवश्यक, सबसे अनिवार्य हेतु है वो प्रपत्ति है। वो किसी साधक का शिष्य भाव को प्राप्त करना है। अगर कोई साधक अर्जुन सरीखा सद्गुरु प्राप्त हो जाए, उसको, उसके मन को लग जाए कि ये हमारे सद्गुरु हैं, सद्गुरु प्राप्त हो जाए और उनके सामने उसके भीतर शिष्य भाव प्राप्त हो जाए, प्रकट हो जाए, और वो उनके सामने प्रपत्ति कर दे, शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो यह जो प्रपत्ति है, शिष्य भाव से प्रेरित होकर के जो सद्गुरु के प्रति प्रपत्ति है, यह प्रपत्ति ही उपदेश का मुख्य हेतु है। मौसम और एकांत गौण हेतु हैं, और सच में देखा जाए तो प्रपत्ति के बिना इन ये हेतु ही नहीं है। नहीं तो एकांत तो था ही, जंगल में काम भी नहीं था। तो मूल बात यह है, आश्रम में पढ़ाई हो सकती है, उपदेश नहीं होता। आप सब जानते हो, आदमी इन्फॉर्म हो जाएगा, लेकिन जो एक जो संवाद का संप्रेषण है वो नहीं हो सकता जब तक कि सामने वाले में वर्ण न हो, जब तक कि सामने वाले में प्रपत्ति न हो। कुछ लाभ होगा उसको जरूर, और कभी न कभी शायद फिर प्रपत्ति का हेतु बन जाए, वो भी हो सकता है, लेकिन वो खाली हाथ जाता है। आश्रम में होने के बावजूद, श्रवण करने के बावजूद देखा जाता है। श्रवण का जो संपादन है, संवाद की जो घटना है, वो एक दूसरी चीज है। क्लास लगना एक दूसरी चीज है। क्लास में एक नियम बना है और अनुशासन के चलते सभी लोगों को आना है, बैठना है, लेकिन उनकी चित्तवृत्ति की दशा अनुशासन के दायरे में कैसे लाई जाए? उनका मनोभाव अनुशासन के दायरे में कैसे लाया जाएगा? उनका शरीर बैठाया जा सकता है, लेकिन उनका मन बैठा लिया जाए। अच्छा, मन भी बैठा लिया जाए मान लो, लेकिन उनका मन समर्पित होवे, उनके मन में वर्ण हो, ये कहने से तो नहीं होता। आखिर भगवान कृष्ण को पहले से ज्ञान है ब्रह्म विद्या का। वो कोई महाभारत के समय में भगवान कृष्ण आचार्य हुए ऐसा नहीं है, लेकिन अर्जुन ने पूछा ही नहीं कभी। जब अर्जुन ने पूछा नहीं तो भगवान ने कहा नहीं। भगवान की वाणी केवल लौकिक धरातल पर होती रही। तुम शस्त्र प्राप्त करो, तुम्हें जोश में रहना चाहिए, तुम्हें ये होना चाहिए, तुम्हें वो होना चाहिए, बस। जिस धरातल पर वो मदद चाहता था, उस धरातल पर उसकी मदद होती थी।
अक्षय पात्र चाहिए था द्रौपदी को, वो मिल गया। गीता नहीं उतरी, ध्यान रखना। हम लोग प्रायः बाहरी कारणों को ढूंढते रहते हैं और बाहरी कारणों को जिम्मेदार भी मानते हैं, लेकिन गीता जी का इसी बात पर चोट है कि बाहरी कारण बिल्कुल निकम्मे हैं। जिन बाहरी कारणों की आप कल्पना करते हो वो बाहरी कारण सारे इकट्ठे कर दिए जाएं तो भी उपदेश घट जाए, ये संभव नहीं है। ये आखिर गुरुदेव ने, मैं तो बार बार अनुभव करता हूं, गुरुदेव ने बाहरी कारण वो सारे इकट्ठे कर दिए जिसकी कोई जिसकी कोई कल्पना करता होगा। लेकिन आपका भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है कि ऐसा करने से उपदेश तो नहीं घटता। लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो जो संप्रेषण होना चाहिए, जो हृदयस्थ ज्ञान दूसरे हृदय में जाना चाहिए, वो नहीं होता। उसका हेतु है, क्योंकि मुख्य हेतु बाहर नहीं है, मुख्य हेतु भीतर है। वर्ण मुख्य हेतु है, प्रपत्ति मुख्य हेतु है। और गीता जी ये दिखाती हैं कि प्रपत्ति अगर मुख्य हेतु है तो अगर वो रणभूमि में हो जाए जहां की बाहरी कारण एक भी नहीं है, ठीक है, तो वहां भी गीता उतरती है। और मुख्य हेतु ना हो तो चाहे बाहरी कारण सारी उपलब्ध हो, कुछ नहीं होता। तो ये जिसको हम असल में गीता के उत्पत्ति में असंभावना मानते हैं, जिसको असल में वही गीता का सौंदर्य है जिसको एक आक्षेप का विषय लोग मानते हैं, वही तो गीता का असली संदेश है कि अधिकारी में मुख्य वस्तु है प्रपत्ति, अधिकारी में मुख्य है शरणागति, वर्ण। वो रणभूमि में हो तो भी होगा, आश्रम में है तो भी होगा, खेत में हो तो भी होगा, और कबीर के जो ताना बाना जहां बुनते थे वहां अगर हो जाए तो वहां भी होगा। ब्रह्म विद्या स्थान निरपेक्ष है। ब्रह्म विद्या बाह्य कारणों से निरपेक्ष है। ब्रह्म विद्या में जो संयोग होना है वो सद्गुरु का और वर्ण किए हुए जिज्ञासु का होना है। वहीं पर ब्रह्म विद्या उतरती है और कहीं उतर नहीं सकती। गुरुदेव जब बाहर जाने लगे तो कई संतों ने उनको कहा कि आप समझते हैं कि उपनिषद और गीता के लोग अधिकारी हैं। तो गुरुदेव ने उसका उत्तर जो दिया था हम लोगों को याद ही रहता है कि वी शुड नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गार्डिंग मदर श्रुति, शी विल गार्ड हर सेल्फ बाय हर सेल्फ। तो ब्रह्म विद्या घट ही नहीं सकती, आप चाहे जो मर्जी कर लो, जब तक वो पूरा संयोग नहीं बनता है तब तक वो बात हो ही नहीं सकती। फिर गार्ड करने की क्या जरूरत है। तो इसलिए भगवत गीता का अवतरण दुनिया के सारे साधकों को एक गहरा संदेश देता है। क्या बाहरी कारणों को ब्लेम मत करो,
बाहरी कारणों के पीछे मत दौड़ो। वो तो नैसर्गिक नियमों के अनुसार जो जरूरी होगा वो हो जाएगा। आप ही को सब कुछ करना है ना। ये एक वृथा भार ढोने जैसी बात है। आप ही को क्या करना है? आज तक जीवन में आपने अपने आप क्या क्या किया है? सब हुआ है। शंकराचार्य जी पागल बोलते हैं ऐसे आदमी को। वातुल किम तव नास्ति नियंता। बोले अरे वातुल पागल हो तुम, क्या तुम्हारा कोई नियंता नहीं है क्या? ये सबको समझ में नहीं आता। अभी डॉक्टर महाजन आए हुए थे मिलने, तो बैठे थे कमरे में, तो बोले कि तो कृपा के सागर में मैं जैसे डूब रहा हूं। बड़ा आनंद आया। वो तो सभी डूब रहे हैं, लेकिन सबको वो अनुभूति नहीं होती ना। समस्या तो ये है। कृपा के सागर से हम निकल आए, लोगों को लगता हम तर गए। कृपा के सागर से तरना नहीं होता। कृपा के सागर में डूबना होता है। दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर नीचे कृपा ही कृपा है, ऐसी अनुभूति होवे, यही वांछित है। बजाय इसके कि सागर में क्यों पड़े रहो, डूबो, निकलो निकलो उससे। निकल जाते हैं हम लोग। इसको तुलसी बाबा ने कहा, सोकृत निंदक मंद मति आत्मा हन गति जाई। बोले जो इतना योग बनाने के बाद जो न तरीय भव सागर नर समाज अस्पाई सो कृत निंदक। प्रभु के सारे किए धरे पर उसने पानी फेर दिया। वही मंदमति। तो कृपा तो है ही है, भरपूर है, लेकिन बस वर्ण के बिना। वो कहते हैं, एक संत ने कभी बोला था कि एक चींटी अपने मुंह में नमक रख ले और चीनी के पहाड़ में उसको घुमाया जाए, तो उसकी टिप्पणी यही होगी कि सारा पहाड़ नमकीन था, क्योंकि उसके मुख में तो नमक था। तो बस, तो बाहरी कारणों को हम खोजते हैं, जुटाने की कोशिश करते हैं और कई बार ब्लेम करते हैं। हम सबका मन ऐसा है। गीता जी कहती हैं, मूर्ख हो तुम, गीता तो रणभूमि में उतरती है, तुम किस कारण की बात करते हो? और इसका एक आध्यात्मिक भाव भी है। वो ये है कि हमारे चित्त में सदा ही कुरु सेना और पांडव सेना खड़ी रहती है। ऐसा चित्त नहीं हो सकता जिसमें ये दोनों सेनाएं समवेत न हुई हों, और दोनों में जो संघर्ष है वो हमेशा रहता है। तो ये संवाद तो वही होना है, असल में भीतर तो संवाद वही होना है। तो चित्त की इस दशा के बावजूद गीता को उतरना है। ये नहीं कि चित्त की दशा की प्रतीक्षा करते रहें कि कभी ऐसा आएगा जब चित्त में कोई संघर्ष नहीं होगा, जीवन में कोई संघर्ष नहीं होगा, चित्त में कोई विकार नहीं होगा, सब कुछ हमारे अनुकूल होगा, तब हम गीता पढ़ेंगे। वो दिन आने वाला नहीं है।
जब भी गीता जी को उतरना है अभी उतरना है। चित्त हमारा रणभूमि है, युद्धस्थली है, यहां संघर्ष होता है, होगा। और चित्त की क्या बोलते हैं, आपका शरीर जिस जगह पर है वहां भी सब कुछ हमारे अनुकूल होता नहीं। आप देखो, आपकी अनुकूलता की व्यवस्था जितनी हो सकती है, दूसरे लोग टिप्पणी करेंगे, जो लोग बाहर से आते हैं देखते हैं, लेकिन आप जानते हो कि सब कुछ अनुकूल नहीं है। हम भी जानते हैं। मैं सोचता हूं कभी कि भगवान सोचते होंगे कि स्वामी सुबोधानंद, तुम्हारी अनुकूलता के लिए और क्या किया जाए। सभी लोग तुम्हारी बात मानते हैं। एवरी कंफर्ट यू कैन इमेजिन अंडर द सन इज रेडी। अब फिर तुम्हें अगर कभी ऐसा लगता हो कि नहीं शायद ये होता तो अच्छा था, तो भगवान भी शायद हाथ खड़े करेंगे कि आई एम ए फेलियर। क्या करें, वो सही है। सागर में खड़े होके कोई इमेजिन करे और कल्पना करे कि एक दिन सागर शांत हो जाएगा, फिर मैं अपनी नाव चलाऊंगा, ये ऐसी ही मूर्खता है। माया महारानी की एक साजिश है। क्या साजिश है? क्या साजिश है कि जब सब एक दिन ऐसा आएगा, वो ये नहीं बताती हैं कि नहीं आएगा ऐसा, ना ना ना, हमेशा एक मछली का चारा लगा के रखती हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब सब अनुकूल होगा, सागर में कोई लहर नहीं होगी, ऐसा वर्ष। फिर हे साधक, तुम केवल समाधि करना। तब तक समाधि के लिए बैठ ही नहीं सकते, तब दूसरी लहरें उठने लग जाती। सामाजिक जीवन में लोग कल्पना करते हैं कि सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊंगा, जिसकी शादी विवाह करना है हो जाएगी, फिर रिटायर हो जाऊंगा, फिर हमारे पास कुछ फिक्स डिपॉजिट भी होगा, पेंशन आती होगी, वाह। और फिर किसी एकांत जगह पे जाके छोटी सी कुटिया, स्वामी जी बड़ी नहीं, छोटी सी कुटिया हो, एक सेवक रख लेंगे, कोई पेंशन तो है ही है। अच्छा, फिर क्या करोगे? फिर केवल ध्यान करूंगा। वाह, आज तक मैंने देखा नहीं कि रिटायरमेंट जो है ध्यान का हेतु हो। आज तक देखा नहीं मैंने कि बच्चों की शादी हो जाना ध्यान करवा देगा। नारायण। ये क्या है? ये माया महारानी की साजिश है, जो नाव को चलाने ही नहीं देती। शांति रखो। गीता जी उस साजिश पर चोट करती हैं। जीवन तो रणभूमि है, युद्धस्थली है, संघर्ष रहेगा। और अगर गीता जी को उतरना है तो इन स्पाइट ऑफ दैट इट हैज टू टेक प्लेस, नॉट विदाउट, इन स्पाइट ऑफ दैट। और इन स्पाइट ऑफ दैट ये कैसे हो? बोले उसका एक ही हेतु है, वो है वर्ण, प्रपत्ति, शरणागति। ध्यान रखना, गीता में भी पहले अध्याय में गीता नहीं उतरी। हमने बोला था आपको, परसों बोला था, पहले अध्याय में कोई गीता नहीं है, भगवान बोलते ही नहीं, एक सारथी की तरह बोलते हैं।
क्या आपने कहा था बीच में खड़ा करो, मैंने खड़ा कर दिया, पश्येतान, बस। दूसरे अध्याय में भी जब तक प्रपत्ति नहीं हो गई, 7वें श्लोक तक भगवान कुछ बोलते नहीं, जोश दिलाते हैं, जैसे नेता लोग भाषण देते हैं और जैसे कोई दोस्त बोलता हो। कुतस्त्वा कस्मलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टमस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन न तत्व ही उपपद्यते, तुमने ये शोभा नहीं देता अर्जुन, ऐसा बोलते हैं, लेकिन कोई उपदेश नहीं है वहां। ध्यान रखना, उपदेश का हेतु, कई बार कहा जाता है उपदेश का हेतु विषाद है। नो, विषाद अगर उपदेश का हेतु होता तो विषाद की किधर कमी है नारायण। विषाद तो महाराज ब्रह्म शायद व्यापक होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन विषाद महाराज तो बिल्कुल ही व्यापक है। उनकी क्या कमी है? नो 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 नो। इसलिए कठोपनिषद को याद करना पड़ता है। कठोपनिषद की श्रुति ने कहा यमे वैश वृणुते तेन लभ्या, बस। अगर वो सीधा प्रहार है इस बात पर कि अगर मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है तो किसी को ब्लेम मत करो, अपने वर्ण को देखो, उसकी क्या स्थिति क्या है उसकी। तुम्हारा वर्ण दुनिया का है और मिल जाए ब्रह्म, ऐसी बेईमानी भगवान नहीं करने वाले। आपको चाहिए नहीं और जबरदस्ती आपको दिया जाए तो वो तो मुश्किल बात है। चाहिए यश, चाहिए जयमाला, चाहिए टीवी कैमरा, चाहिए तालियां। महात्मा लोग, मुझे विजय बता रहे थे एक बार, कोई कोई महात्मा लोग इशारा रखते हैं, क्या ऐसे ही ना, जब हाथ उठाते हैं तो भक्त लोग कहीं बैठे रहते हैं, शुरू हो जाते हैं ताली बजाने। अब 4 लोग बजाएंगे तो बाकी लोग तो बजा ही देते हैं। तो कहां से कहां पर ऑब्जर्वेशन सबका होता रहता है। जैसे ही मुझे बताया कि देखिएगा हाथ उठ रहा है, अब देखिएगा ताली आने वाली है। अब चाहिए अगर ये, मैं उस संत के लिए नहीं बोल रहा हूं, हम अपने लिए बोल रहे हैं, आपके लिए बोल रहे हैं। चाहिए दुनिया, यश क्या है, ताली क्या है, दुनिया है। चाहिए दुनिया और मिल जाए ब्रह्म, ये क्या बात करते हो, ये कभी होने वाला है? नारायण। यमे वैश्वृणुते तेन लभ्य, अलभ्य नहीं है, तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणते तनुम स्वाम। तो गीता जी के अवतरण की असंभावना की बात जो कही जाती है वो ना समझी है। असल में गीता जी को अगर अवतरण करना है तो उसी पृष्ठभूमि में अवतरण करेंगी जो पृष्ठभूमि महाभारत में बताई गई है। प्रपत्ति चाहिए, रणभूमि के अलावा कोई जगह ही नहीं है, कोई जगह नहीं है। रणभूमि तो निरंतर सजी हुई है। इलाहाबाद में मैं एक बार कंटोनमेंट में बुलाया गया टू एड्रेस द आर्मी ऑफिसर्स। तो वहाँ ना आर्मी में जब आप बोलते हो तो इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी होता है सेशन। तो एक किसी अफसर ने मुझे पूछा कि अध्यात्म का फौज के साथ क्या संबंध है। मैंने कहा द ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल कन्वर्सेशन टुक प्लेस इन बैटलफील्ड
and it was between two generals, टॉप क्लास जनरल्स, अपने समय का जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा था, जिसके ऊपर युद्ध की सारी जिम्मेदारी थी, वो शिष्य था, और उसको जो संचालित करने वाला था दूसरा, वो उनका गुरु था। सो देखा जाए तो भगवत गीता फौजी गीत है। ऐसे वो फौज बाहर भी होती है, इधर भी होती है। ओम। तो ये पहला मंत्र है, इसको ठीक ठीक से मन में ध्यान करना चाहिए। ध्यान श्लोक है तो ध्यान करना चाहिए। दूसरा मंत्र व्यास जी को समर्पित है। गीता जी को न, माने गीता जी को सीधे न करके व्यास जी को समर्पित है। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, ये संबोधन विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति है। ते व्यास विशाल बुद्धे नमः। नमः अस्तु, नमः अस्तु। हे व्यास जी, आप साक्षात हमारे परमात्मा ही हो, जिन्होंने विग्रह धारण करके पूरी मानव जाति पर उपकार किया, वेद ज्ञान को संरक्षित किया और वेदों के उपब्रंहण स्वरूप पुराण और महाभारत की रचना की। ऐसे वेदव्यास जी को हमारा नमस्कार है, बार बार नमस्कार है, बार बार नमस्कार है। व्यास जी हमारे सांस्कृतिक इतिहास के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके बिना वैदिक संस्कृति आधारहीन दिखाई देती है। कोई एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसके हट जाने पर तो पता नहीं कुछ हमारे हाथ में बचता है कि नहीं, ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि वेद लिपि रूप में उन्हीं के कारण है, गीता उन्हीं के कारण है, पुराण उन्हीं के कारण है, और वेद में ही उपनिषद आते हैं, इसलिए उपनिषद भी उन्हीं के कारण है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण ये सब है। और आप कल्पना करो, अगर ये होते ही नहीं तो भाष्य किस पर लिखा जाता? पहले तो ये चीजें हों, उसके बाद फिर भगवान भाष्यकार का क्रम आता है। उपनिषद होवे तब तो भाष्य लिखा जाए, गीता होवे तब तो भाष्य लिखा जाएगा। सो विशाल बुद्धे हो, बुद्धि की विशालता क्या होती है ये दुनिया को तभी समझ में आता है जब व्यास जी को लोग पढ़ते हैं। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत नेत्र, फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र। तो जैसे खिला हुआ कमल है, ऐसे व्यास जी की दृष्टि है, व्यास जी का नेत्र है। यहां नेत्र माने शारीरिक नेत्र नहीं लेना चाहिए, दृष्टि लेना चाहिए। कैसी दृष्टि है? पूरी तरह से खिले हुए कमल पुष्प की तरह, माने उसमें सौंदर्य भी है, माधुर्य भी है, सुगंध भी है, आकर्षण भी है, लेकिन कोई किसी प्रकार का संग दोष उस दृष्टि में नहीं है। कमल का एक बड़ा दिव्य स्वभाव है ये, कि वो जल में रहता है लेकिन जल से उसका संपर्क नहीं होता। निर्लिप्तता, असंगता, ये उसके सौंदर्य का सबसे सुंदर पक्ष है। दृष्टि का सबसे सुंदर पक्ष है
निर्लिप्तता। दृष्टि में अगर लेप हो गया, दृष्टि में यदि संग हो गया तो दृष्टि मलिन जरूर हो जाती है। जितनी मात्रा में संग होगा उतनी ही मात्रा में दृष्टि में मलिनता आती है। बल्कि गीता जी में तो पहला व्यंग ही यही है, सबसे बड़ा व्यंग है। धृतराष्ट्र का पहला श्लोक है और वो संजय से पूछते हैं माम काहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। पहले ही अपना पराया बोलता है। तो आप पढ़ोगे गीता, पहले जो पढ़ा होगा तो पता नहीं ध्यान गया कि नहीं। माम काहा पहले ही बोलता है, मेरे वाले, मेरे अपने। अब जब मलिनता पहले ही लगा दी गई, जब हमारी दृष्टि पर ममता का आवरण पहले ही चढ़ा हुआ है, तो विशाल बुद्धि घट ही नहीं सकती। तुलसी बाबा ने 7वें नंबर के भक्त का जो लक्षण किया, क्या है वो? सातों सम, वो मत बोलना। पहला है सम, फिर मोहिमय जग देखा। अगर समता नहीं होगी, हाँ, तो मोहिमय जगत तो कभी नहीं दिखाई देगा। जगत कैसा दिखेगा? मेरे और पराये के रूप में। हम लोगों को जैसा दिखाई देता है, ये मेरा है, ये पराया है, बस दैट्स ऑल। ये जो मम है ना, ये सम में बदलने की जरूरत है। तुलसी बाबा ने पहली एक छोटा सा शब्द बीच में डाल दिया, सातों सम, फिर मोहिमय जग देखा। ये नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदायत पत्र नेत्र। ये ना त्वया प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ये न ज्ञान प्रदीप प्रज्वालितः, ये वाक्य बना। ये न ज्ञान प्रदीप प्रज्वालितः। और जो भक्त है वो व्यास जी को सामने अनुभव करता है, इसलिए त्वया शब्द बोलता है। ये न त्वया, जो आपके द्वारा एक ज्ञान में प्रदीप प्रज्वलित किया गया, और उस ज्ञान प्रदीप में जो तेल भरा है वो क्या है? महाभारत। भारत तैल पूर्णम, महाभारत तेल है। 100,000 श्लोक हैं। नारायण, द लॉन्गेस्ट पोएट्री ऑफ द वर्ल्ड इवन टुडे। सौ 1,000 श्लोक। भारत तैल, महाभारत ही वो ग्रंथ ही वो तेल है जिस ज्ञान प्रदीप को आपने प्रज्वलित किया है। इतना तेल है कि कभी पूरा ही नहीं होगा, वो समाप्त ही नहीं होगा। और इसलिए ज्ञान प्रदीप सदा प्रज्वलित रहेगा, लोगों के जीवन को आलोकित करता रहेगा। व्यास जी आपको बारंबार 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 कोटि कोटि प्रणाम। ये दूसरे मंत्र में कहा गया। ओम, कल देखेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।